हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास में जो स्टडी करने वाले हैं वो एक एक्सेल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और इस ऑप्शन का नेम है गोल सीक फंक्शन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो हमारे किसी भी टाइप के डेटा की डिमांड होती है। डेटा हमारा इमेजेस में हो सकता है, डेटा हमारा एज अ टेक्स्ट में हो सकता है, डेटा हमारा एज अ नंबर्स में हो सकता है। तो डेटा के जो फॉर्मेट हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं। अगर हम किसी से मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो जो हमें आवाज़, जो हमें वॉइस आ रही है वो भी एक डेटा का फॉर्मेट है। इसी तरह से अगर हम कोई वीडियोस को देख रहे हैं तो वो भी हमारा डेटा का फॉर्मेट है। इसी तरह से हमारे पास कोई रिटन वर्क है तो वो भी एक डेटा का फॉर्मेट है। ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो वो भी एक डेटा का फॉर्मेट होता है, उसका डेटा का एक लुक है। हर जगह, हर एक कंपनी में, हर एक, चाहे वो स्मॉल लेवल का बिजनेस हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो आपके इन कंट्री हो और आउट ऑफ कंट्री हो, कहीं भी हो, एक डेटा का एक बहुत बड़ा रोल हमेशा बना रहता है। डेटा अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब उस डेटा को मेंटेन करना, उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को प्लानिंग में लेकर आना, उस डेटा को फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए सेव करके रखना, ये हमारे सामने क्वेश्चंस बने रहते हैं ताकि हम डेटा को अच्छे से यूज कर सकें और डेटा की हेल्प से हम एक अच्छे रिजल्ट पर हम पहुंच सकें और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसे हम अचीव कर सकें। तो इस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को प्लानिंग में लाने के लिए एक्सेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सेल का। आज प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड जिस चीज की होती है, आप जॉब में जब जाकर देखते हैं तो वो एक्सेल की होती है। MS एक्सेल, जो कि अगर आपको आता है तो आप कितने भी बड़े डेटा को कुछ ही सेकंड्स में उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में उसको एनालाइज कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आप उसको अपने अकॉर्डिंग चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू हम डेटा को जो मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को जो एनालाइज करते हैं, वो अलग अलग रोल, अलग अलग ऑप्शंस में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेल के थ्रू आप एडवांस फिल्टर लगाकर डेटा को मैनेज कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू ही आप पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपको पाइवट टेबल ऑपरेट करना आता है या नहीं आता है। पाइवट टेबल जैसे कि एक ऑप्शन का नेम है, ना कि एक टेबल है। पाइवट अपने आप में एक ऑप्शन का नेम होता है जो आपके डेटा को बहुत इजी वे में समराइज करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको प्लानिंग में लेकर आता है और आपके सामने डिजायर्ड आउटपुट प्रेजेंट करता है। तो एक्सेल के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एडवांस फिल्टर एक ऑप्शन है, पाइवट टेबल एक ऑप्शन है, सॉर्टिंग एक ऑप्शन है। इसी तरह से हमारे पास में डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करने के अलग ऑप्शन होते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक्सेल का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसे हम कहते हैं गोल सीक फंक्शन। बात ये आती है कि गोल सीक फंक्शन क्या होता है, उसका क्या रोल है। सपोज कीजिए कि आप एक ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप एक सफर कर रहे हैं, आप कहीं रास्ते में हैं, आपने हाफ या हाफ से ज्यादा एक जो अपना रास्ता है, जो अपना ट्रेवलिंग का आपका सफर है वो आपने तय कर लिया है, आप वहां तक पहुंच गए हैं। अब उसके बाद में आपकी जो मंजिल है, जहां आपका टारगेट है, जहां आपको पहुंचना है, वो अभी काफी दूर है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि अभी कितना डिस्टेंस और रह गया जो मुझे अभी कवर करना है। तो इन शॉर्ट हमें बात समझ में आई कि एक मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने की बेस पर, मतलब गोल सीक फंक्शन कहां यूज हो सकता है कि जहां पर आपके पास में प्रीवियस वैल्यू होनी चाहिए, जहां पर आपके साथ सामने टारगेट वैल्यू होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमें पहुंचना कहां पर है, और जो बीच का डिस्टेंस अभी रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो कभी भी गोल सीक फंक्शन की हेल्प से अगर आप वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो गोल सीक ऑलवेज आपको प्रीवियस जो वैल्यू है, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं और जो आपका आने वाला टारगेट है, वो और उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको फुलफिल करने के लिए गोल सीक फंक्शन का यूज किया जाता है। गोल सीक फंक्शन की हेल्प से आप मार्कशीट में नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सैलरी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल सीक का अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि गोल सीक की हेल्प से अगर हमें डेटा को मेंटेन करना हो तो कैसे करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है, हमारे सामने एक शीट है और शीट का जो नेम है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर मार्कशीट ये लिखा हुआ है, और साथ ही साथ में यहाँ पर सीरियल नंबर से लेकर और ये नेम हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, करंट परसेंटेज यानी कि जो आपके परसेंटेज आ चुकी है और जो एक्सपेक्टेड है, और क्या परसेंटेज को लाना पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, ये हमारे सामने शीट है। ये शीट हमसे क्या कहती है,
उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हिना खान है। हिना खान ने हिंदी के एग्जाम दिए हैं, उर्दू का एग्जाम दिया। हिंदी में उनके 36 मार्क्स आए हैं, उर्दू में उनके 45 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में उनके 45 हैं। इंग्लिश का एग्जाम अभी उनका नहीं हुआ है। मैथ्स का एग्जाम दे चुके हैं और साइंस का एग्जाम भी वो अपना दे चुके हैं। अब क्या बात आती है कि यहां से लेकर, हिंदी से लेकर और साइंस तक उन्होंने जो अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट किया तो 49.4% उनकी परसेंटेज निकल कर आई। और अब वो देखना चाहते हैं कि अगर मुझे एक एग्जाम मेरे पास अभी बाकी है, अगर मुझे 85% चाहिए तो मुझे इंग्लिश में कितने मार्क्स लाने होंगे, ये एक क्वेश्चन है। इसको फिर से समझ लीजिए। यहां पर हिना खान ने हिंदी से लेकर साइंस, उनके पास सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स उनके आ चुके हैं, एग्जाम उनके हो गए हैं। उन्होंने करंट परसेंटेज को जो कैलकुलेट किया तो उनका जो परसेंटेज निकल कर आया है वो यहाँ पर करंट परसेंटेज में 49.4% आया, जो अभी उनके करंट कंडीशन है। और अब वो चाहते हैं कि मेरा 85% हो जाए। तो क्या 49 से 85 बनाना पॉसिबल होगा या फिर नॉट पॉसिबल होगा? और उसके लिए इंग्लिश का एग्जाम होना अभी बाकी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इन दोनों चीजों को इरेज किया, ओके। और जो पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, इसको भी हम यहां से इरेज कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह से इरेज कर दिया। कैसे निकालना है, कैसे इसको फाइंड आउट करना है, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले करंट परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन एक्टिवेट किया और जिसका नेम होगा एवरेज। ये मैंने एवरेज फंक्शन को एक्टिवेट किया और हिंदी से लेकर और साइंस तक का सिलेक्शन बना लिया। अब जो लोग एक्सेल को थोड़ा भी जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि C4 और H4 का क्या मतलब होता है। ये बेसिकली हमारे सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो C4 और H4 हमारा सेल का रेफरेंस है। ये ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और जैसे हम एंटर करते हैं 49.4% आ गया। यानी कि गोल सीक फंक्शन को गेट करने के लिए आपको उस सेल को भी अपने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना होगा जो जिसके मार्क्स अभी नहीं प्रेजेंट हैं। ओके, देन तो 49.4% आपका आया। अब आपने एक सोचा कि मेरे पास अभी एक चांस और है, इंग्लिश के मार्क्स अभी मुझे लाने हैं, इंग्लिश का एग्जाम भी नहीं हुआ है, क्या मैं अपने 55% बना सकता हूं या बना सकती हूं? ये दोनों बातें हो सकती हैं कि मुझे अगर 55% मार्क्स चाहिए अपनी मार्कशीट में तो इंग्लिश में कितने मार्क्स मुझे लाने पड़ेंगे, ये अब एक क्वेश्चन बना। तो कैसे फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं। हम लोग जाएंगे सबसे पहले अपने पास में, यहाँ डेटा में, आपके सामने यहाँ डेटा एक जैसे कि आपको ब्लिंकिंग करते हुए लाइन दिखाई दे रही होगी। डेटा में जाना है, डेटा मेन्यू में व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद में ये गोल सीक हमारे पास एक फंक्शन होता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसने हमसे डिमांड की कि सेट सेल क्या है, टू वैल्यू क्या है और बाय चेंजिंग सेल क्या है। तीन कंपोनेंट्स उसने हमसे डिमांड किए। सेट सेल अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी करंट परसेंटेज है वो उसने पूछा कि करंट परसेंटेज क्या है, आपकी सेट सेल क्या है, जो आप अचीव कर चुके हैं वो क्या है। तो हमने उसको बताया 49.4% है। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? तो हमने बताया जो हमारी एक्सपेक्टेड है, तो हमें ये खुद से एंटर करना होगा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टर पॉइंट नहीं बना हुआ है। तो 55 हमने एंटर किया। आफ्टर दैट वो कहता है हमसे कि बाय चेंजिंग सेल में कहां पर कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर को शो कराऊं। तो हमने कहा इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर शो कराइए। तो सेट सेल यानी करंट परसेंटेज, टू वैल्यू यानी जो एक्सपेक्टेड है आपकी, और बाय चेंजिंग सेल जहां पर आपको आंसर चाहिए यानी इंग्लिश में चाहिए। हमने इसको ओके किया तो वो खुद से उसको कैलकुलेट करता है जैसे कि आपके सामने कैलकुलेट हुआ। और उसने बताया कि अगर आप 55% चाहते हैं तो आपको गाइज यहाँ पर 83 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एक सेकंड में आपके सामने क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल कैसे निकालेंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉजिकल कैलकुलेशन का, और लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए इफ कंडीशन से हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमने उसको बताया कि अगर यहां पर, ठीक है, यानी इंग्लिश में जो भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग है वहां पर इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, अगर वो इक्वल हैं और लेस देन हैं, या तो बराबर हैं या कम हैं, कितने से? 100 से। क्योंकि किसी भी कंडीशन में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे 100 प्लस तो नहीं जा सकते। अगर ये आपके 100 के बराबर हैं या 100 से छोटे हैं, देन कॉमा, तो यहां पर लिखकर आना चाहिए पॉसिबल। इस तरह से ये पॉसिबल लिख कर आना चाहिए। अगर हाँ ऐसा नहीं है तो हमने यहाँ पर हैंड टू हैंड प्रेजेंट कर दिया कि वो लिख कर आना चाहिए नॉट पॉसिबल, लाइक दिस, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो उसने हमें बताया कि भाई देखो
आपका जो है ये पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर पहले लेस देन लगा दो, फिर इक्वल लगा दो, इस तरह से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपको समझ में आया। सेकंड टाइम फिर निकालते हैं हम लोग। पहले मैंने एक परसेंटेज निकाली तो मैंने परसेंटेज को एज इट इज ड्रैग कर लिया, तो सभी की निकल कर आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हम फार्मूलाज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया किसी की 60 है तो हमें 70 चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेड है, ये हम खुद एंटर करते हैं विदाउट एनी फार्मूलाज। 51 है तो मुझे यहाँ पर 60 चाहिए, यहाँ पर मुझे 85 चाहिए और यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल 75 चाहिए। अब हमें ये देखना है कि ये पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा हमने साइंस में मार्क्स नहीं है। अभी जो परसेंटेज निकाली गई है सलमान के नाम से, उनकी 60.8 परसेंटेज है और वो चाहते कितनी है, 70 चाहते हैं। तो नाउ हमें कैसे निकालना है, तो हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला स्टैब्लिश कर लेते हैं, बाद में उसको फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल इफ, और इफ लगाने के बाद में साइंस के मार्क्स, जो भी यहाँ मार्क्स आएंगे, यहाँ पर अगर वो मार्क्स लेस देन है और इक्वल है 100 के, देन तो हमारे पास में आंसर आना चाहिए पॉसिबल लाइक दिस। ये हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो उसने कहा कि फिर आना चाहिए आपके पास नॉट पॉसिबल लाइक दिस। ये हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। अभी तो पॉसिबल दिखा रहा है क्योंकि कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो 100 से वो लोअर ही है, 100 से कम ही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम डेटा में जाएंगे, एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में जाएंगे और यहाँ सेट सेल जो करंट परसेंटेज है, याद रखिएगा सेट सेल ऑलवेज जो आपके करंट परसेंटेज है, टू वैल्यू जो आप चाहते हैं, तो हम तो 70 चाहते हैं, करंट हमारी है 60.8 और चाहते हैं हम 70। चेंजिंग कहां पर होना चाहिए, तो बताया कि साइंस वाले कॉलम में चेंज होना चाहिए, उसके सेल में चेंज होना चाहिए। ओके, अब उसने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और आपके सामने 116 उसने मार्क्स प्रेजेंट किए और आपको बता दिया नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100 से प्लस आप मार्क्स ला ही नहीं सकते। कैसे ला सकते हैं, कितनी भी मेहनत कर लें आप, मैक्सिमम नंबर से तो आप ओवर नहीं जा सकते ना आप। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर तक तो जा सकते हैं, उससे अबव नहीं जा सकते। उसने कहा नॉट पॉसिबल। हमने कहा ओके कोई इशू नहीं है। हमने फिर आगे इसी फार्मूले को ड्रैग कर दिया, क्योंकि इसमें भी साइंस के मार्क्स हैं, बार बार फार्मूलाज को लगाने की जरूरत भी नहीं होती है अगर सेम लाइन है तो। कहा कि भाई देखो ये इकरा भी हैं, इनके 51.6 हैं और ये 60% मार्क्स चाहती हैं। कैसे निकालेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में जाएंगे, सेट सेल हमारा जो है वो करंट परसेंटेज रहेगा, टू वैल्यू जो है वो हमारी 60 रहेगी जो हमें खुद से एंटर करनी होती है, और बाय चेंजिंग सेल जहां पर आपको आंसर को गेट करना है। और ये आपने इसको 1 सेकंड में ओके किया, उसने वो अब बताएगा कि पॉसिबल होगा या फिर नॉट पॉसिबल। कैलकुलेट किया और उसने कहा कि आपको 60 से यहाँ 60% लाने के लिए आपको 102 मार्क्स चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है, आ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। 100 से अब आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पर हम एक फिर फॉर्मूला लगाते हैं इफ, और अब कौन सा सब्जेक्ट मिसिंग है हमारे पास, तो उर्दू अगर स्मॉल यहाँ पर लेस देन है और इक्वल है 100 के, यानी 100 तक तो काम चल जाएगा, 100 से कम भी होगा तो भी पॉसिबल दिखाएगा, 100 से अबव जाएगा तो वो नॉट पॉसिबल दिखाएगा। हमने इसको बताया कि भाई देखो यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू है और इस वैल्यू का कंपेयर करो आप, और अगर पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू तो पॉसिबल दिखाओ, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको नॉट पॉसिबल दिखाओ। तो हमने इसको यहाँ नॉट पॉसिबल लाइक दिस ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी तो पॉसिबल है क्योंकि कोई जीरो वैल्यू है नहीं यहाँ पर। अब ये है 50.2% इनकी आई है, शबनूर है, और चाहती हैं कि 85% इनकी बन जाए। कैसे पॉसिबल है, अब हम देख लेते हैं। फिर से हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक में, और गोल सीक में जाने के बाद में सेट सेल हमारे पास में कौन सी होती है, आपको याद होनी चाहिए, जो हमारी करंट परसेंटेज है, और टू वैल्यू जो हम चाहते हैं तो 85% चाहते हैं। चेंजिंग कहाँ होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम नहीं हुआ है, इसको हमने ओके किया और 1 सेकंड में वो निकालकर हमें प्रोवाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए उर्दू में। उसने कहा 259 मार्क्स आने चाहिए, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से साइंस में आ जाते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पर हम पहले से एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। अगर आपके पास में एक ही लाइन के सब्जेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, आप फार्मूला लगाकर ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आपको एवरी टाइम रेफरेंस को चेंज करना होता है। यहाँ पर हमने लिया इसको लेस देन इक्वल टू 100 और बताया कि अगर वैल्यू लेस 100 से कम है या 100 के बराबर है तो आप यहाँ पर पॉसिबल दिखाइए लाइक दिस, और अगर यहाँ पर 100 से अबव है तो फिर आप इसको नॉट
पॉसिबल दिखाइए, लाइक दिस। ठीक है, नॉट पॉसिबल दिखाइए, ब्रैकेट क्लोज किया हमने और एंटर। अब यहाँ पर दिखा रहा है पॉसिबल, कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी कोई मार्क्स है ही नहीं यहाँ पर। तो इसकी हमने परसेंटेज, अच्छा 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट तो मैं तो नहीं चलेगा, किसी एक में चलेगा। ओके, तो यहाँ पर साइंस पे निकालना है और 57 इनकी करंट है सुम्बुल की और एक्सपेक्टेड ये चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक, सेट सेल हमारी करंट परसेंटेज जो है, टू वैल्यू जो हम चाहते हैं, और बाय चेंजिंग सेल जहां पर हमें आंसर चाहिए होता है। ओके, तो अभी कैलकुलेट कर रहा है और वो आपको बताएगा कि कितने मार्क्स आपको चाहिए। 165 मार्क्स आपको चाहिए 75% लाने के लिए, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो गाइस, कितना इजी हुआ इसको समझना कि कोई भी मिसिंग वैल्यू डेटा में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। मैं एक बार फिर बता दूं, गोल सीक वैल्यू क्या करता है, गोल सीक फंक्शन क्या करता है कि जो आप गेट कर चुके हैं, एक तो वो कंपोनेंट्स आपको चाहिए और जो आप गेट करने वाले हैं वो कंपोनेंट्स आपको चाहिए। गेट कर चुके और गेट करने वाले दोनों चीजें कंपोनेंट्स आपके पास में चाहिए। उसके बीच का जो फिलिंग स्पेस है उसको फिल करने का काम गोल सीक फंक्शन करता है। ये एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ऑलवेज हमारे यूज में आता है अगर हम अपना कोई भी वर्क का टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, क्लास आपको गोल सीक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक और एक न्यू फंक्शन के साथ में। और एक्सेल के बहुत सारे फार्मूलाज को कनेक्ट करने के लिए, एक्सेल के बहुत सारे फार्मूलाज को सीखने के लिए आप इस चैनल से कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।